Good morning, children. We are back with our chapter verbs and their kinds. Yesterday, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, लिंकिंग वर्ब्स पढ़ा था, मेन वर्ब्स पढ़ा था, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको हिंदी में सहायक क्रियाएं कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, help the main verbs to change their forms according to the tenses, voice and other aspects। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, ये हमारे मेन वर्ब्स को अपने टेंस, वॉइस और दूसरे एस्पेक्ट्स के हिसाब से अपने आप को बदलने में, चेंज करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही विल कम बैक फ्रॉम लंदन नेक्स्ट वीक। अब अगर हम इसमें से विल हटा दें तो ही कम बैक फ्रॉम लंदन नेक्स्ट वीक, इसका कोई सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। अब जब हमने इसमें विल लगा दिया तो ये हो गया विल कम, दिस मीन्स कि वो नेक्स्ट वीक आएगा, और इसका मतलब हो गया फ्यूचर टेंस। तो इस सेंटेंस को, इसका टेंस देने का काम किसने किया है, विल ने किया है। ओके, समटाइम्स द मेन वर्ब डज नॉट रिक्वायर एनी हेल्पिंग वर्ब टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी हमारी जो मेन वर्ब है उसको अपने आप को चेंज करने के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही केम बैक फ्रॉम लंदन लास्ट वीक। अब देखिए, जो केम है ये हमें पता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म है, और जो कम था ये फर्स्ट फॉर्म है। ही के साथ में कम का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। रीजन, ही भी सिंगुलर है और कम क्या है वो हमारा प्लूरल में है, और सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि बीच में कोई मेडिएटर ना हो। लेकिन जो सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होता है उसको हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं। तो हमें क्लियर हो गया, ही केम बैक फ्रॉम लंदन लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह लंदन से आया। तो केम से हमारा क्लियर हो गया दिस वाज द पास्ट टेंस। ही कम्स, ध्यान दो यहाँ पर कम में एस लगाया हुआ है, और इंग्लिश का नियम ये है कि जब भी किसी वर्ब में हम एस और ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद इट्स वर्ब। वर्ब का एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ में कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल के साथ में प्लूरल यूज होगा। नाउ ही कम्स बैक फ्रॉम लंदन ऑन मंडे एट 7 in the morning। अब वो मंडे को सुबह 7 बजे लंदन से वापस आता है। ये फ्यूचर का शेड्यूल है, ना कि हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ। ओके, क्योंकि वह आता है ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी कि भाई रुकिया हर मंडे को आता है, नहीं, ये शेड्यूल हो गया, इसलिए देयरफॉर फ्यूचर है। तो इन दोनों में हमने देखा कि हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है वर्ब को क्लियर करने के लिए। टू ग्रुप्स ऑफ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप है बी, डू, हैव। अब जो हमारा फॉर्म बी है, अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ये बी क्या है। तो बी वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, ये हमारे बी वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं। इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस शो करते हैं, वाज पर पास्ट टेंस, और बीन और बीइंग ये हमारा पार्टिसिपल शो करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड ग्रुप इज डू वर्ब्स। अब डू वर्ब्स क्या है, डू, डज, डिड। डू और डज दोनों प्रेजेंट टेंस शो करते हैं, और डिड हमारा पास्ट टेंस को शो करता है। तीसरा है इसमें हैव वर्ब्स। हैव वर्ब्स में हैज, हैव और हैड। हैज और हैव आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, और हैड हो गया आपका पास्ट टेंस। ओके, नाउ बी इज एडेड टू अदर वर्ब्स टू मेक प्रोग्रेसिव एंड पैसिव फॉर्म्स। जब हमें प्रोग्रेसिव फॉर्म बनानी होती है, जैसे कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, आप खा रहे हैं, तो और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बी को यूज़ करते हैं। अब बी को सीधे बी यूज नहीं होता है, बी के फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस टेंस। इज इट पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स। पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? आई एम वेटिंग फॉर यू, कम क्विकली। आई एम वेटिंग, यहाँ पर आई एम वेटिंग ये इंतजार कर रहा है। ओके, तो ये हमारी जो है प्रोग्रेसिव टेंस हो गया, प्रोग्रेसिव सेंटेंस हो गया। दूसरा होता है पैसिव।
पैसिव में दे वर कॉट इन द ट्रैफिक। आप लोगों को पता है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो बिना बी वर्ब के हम पैसिव वॉइस को नहीं क्रिएट कर सकते। दे वर कॉट इन द ट्रैफिक, और अगर हम वर को हटा देंगे तो दे कॉट इन द ट्रैफिक सेंटेंस कुछ का कुछ हो जाएगा। शी वॉज इंटरव्यूड बाई एक्सपर्ट्स, उसको एक्सपर्ट्स ने इंटरव्यू किया। अगर बाज हटा देंगे तो शी इंटरव्यूड, फिर बाई एक्सपर्ट्स का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो ये इसका दूसरा यूज हो गया। अब डू इज यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस, नेगेटिव्स एंड एम्फेटिक फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के क्वेश्चन, नेगेटिव, एम्फेटिक फॉर्म्स को बनाने के लिए हम डू का यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चंस में डू यू नीड माई हेल्प, डू यू गो देयर, डू यू अंडरस्टैंड मी, डू यू कैच माई पॉइंट। इन द सेम वे नेगेटिव में आई डिड नॉट अटेंड हिज फ्यूनरल। ठीक है, डिड नॉट ये पास्ट टेंस में हो गया, और अगर हम उसको प्रेजेंट में करेंगे तो आई डू नॉट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन बनाए तो डिड आई नॉट अटेंड, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाता है, डू यू है नीड, तो डू के हम डिड का यूज भी कर सकते हैं। और एम्फेसिस होता है किसी बात पर दबाव देना, जोर डालना। जैसे शी डज एंजॉय म्यूजिक, उसने म्यूजिक का मजा लिया, उसने भी म्यूजिक का मजा लिया। अगर डज हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा। अब हमारा आता है हैव। हैव इज यूज टू मेक परफेक्ट फॉर्म्स। जब हमें परफेक्ट फॉर्म्स यूज करनी होती हैं तो हमेशा हैव का यूज किया जाएगा। और हैव की 3 फॉर्म्स हैं, आपको पता है, हैज, हैव और हैड। हैज और हैव का हम हैज का यूज प्योर प्रेजेंट में यूज करते हैं, हैव का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में करते हैं, और हैड का यूज हम पास्ट परफेक्ट में ही करते हैं। अब परफेक्ट टेंस, हैव यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स, क्या आपने अपने कपड़े धोए हैं। अगर हम इसको पास्ट में करते तो हो जाता हैड यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स, और अगर फ्यूचर में बनाएंगे तो विल यू हैव वॉश्ड योर क्लॉथ्स। ओके, तो इस तरीके से हम परफेक्ट टेंसेस में इनका यूज करेंगे। अरुण हैज कंप्लीटेड रीडिंग हिज नॉवेल, अरुण अपनी नॉवल को रीडिंग कंप्लीट कर चुका है। अगर इसको पास्ट में करेंगे तो अरुण हैड कंप्लीटेड, और अगर फ्यूचर में बनाना हो तो अरुण विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। सपोज करते हैं अरुण की जगह पे आई होता तो आई हैव कंप्लीटेड, आई हैज हैड कंप्लीटेड, और फ्यूचर के लिए आई शैल हैव कंप्लीटेड। इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। अब हमारे सामने है एक एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज नंबर 4 है। आपको नंबर से कोई मतलब नहीं है। आर्ट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है कि यूज एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स को फिल करना है। आपको इसमें से केवल 1 2 3 4 5 6 केवल 6 सेंटेंसेस ही आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जैसे आई डैश कॉलिंग हिम बट ही डिड नॉट पिक माई कॉल। ध्यान दो, यहाँ पर डिड नॉट है। डिड का मतलब हो गया ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का मतलब है आई वाज कॉलिंग हिम। ओके, अगर यहाँ पर डज होता तो यहाँ पर हम आई एम कॉलिंग हो जाता। ओके, तो सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा पहले वाले पार्ट का टेंस क्या होगा। अब रोहित डैश क्लीन्ड अप हिज रूम, क्लीन्ड अप हिज रूम। अब क्लीन से पहले सिर्फ हमारा परफेक्ट टेंस यूज हो सकता है। अब या तो हैज हैव होगा या फिर हैड होगा। अब रोहित के साथ हैज तो होगा नहीं, सॉरी हैव तो होगा नहीं। रोहित हैड क्लीन्ड अप। लेकिन ध्यान दीजिए, एंड नाउ ही इज गोइंग टू प्ले, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब हुआ कि हमें इधर भी प्रेजेंट का यूज करना होगा। सो रोहित हैज क्लीन्ड अप हिज रूम एंड नाउ ही इज गोइंग टू प्ले। तो आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 आपको इसमें से 8 सेंटेंसेस अपनी कॉपी में करने हैं, और उसका सॉल्यूशन यानी कि वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आप हमें अपने ग्रुप में भेजेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।